तो आज मेरी दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो ऐसे शुरुआत हुई थी। सुबह सारा घर का काम किया, सब कुछ किया, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के बाद अभी आ चुकी हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे काफ़ी हमारा टाइम चला गया था, करीबन करीबन आधा घंटा, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत से सामान कुछ लेना था। तो हम दोनों ही आकांक्षा को स्कूल छोड़कर इस वाले मॉल से कभी कभार शॉपिंग करते हैं, अलग अलग मॉल से करते रहते हैं। ये स्कूल के सामने एक मॉल है, बहुत अच्छा मॉल है। यहाँ पे हर एक सामान मिल जाता है। यहाँ से हम दोनों ने आराम से शॉपिंग किया, क्योंकि बच्चे जब साथ में होते हैं ना तो कुछ भी ढंग से नहीं होता है। मैं कभी कभार कुछ भूल जाती हूँ, कभी कभार बहुत सी सामान मैं भूल जाती हूँ। बट आज बेटी नहीं थी तो मैंने आराम से अपना किया है अपना मतलब शॉपिंग अच्छे से। और मेरे हस्बैंड भी आज हेल्प करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मतलब अभी हम लगभग हो गया सब कुछ। अभी हम जा रहे हैं बैक टू होम। तो घर जाकर मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है। और ग्रॉसरी का सामान दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। अभी तो टाइम 8:30 का हो रहा था। स्कूल छोड़ के बेटी को घर वापस आ रहे थे, तो उसी टाइम आप देखिए 8:30 का टाइम हो रहा था और धूप दिख गया। और टाइम जाते जाते और धूप में गर्मी और बढ़ जाती है। अपने सामने तो कुछ ऐसा ही चल रहा है मौसम, लेकिन हमेशा धूप ही होता है, कभी कभार बारिश भी हो जाती है। असम की खासियत एक ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं है, गर्मी फर्स्ट होती हम भी लोगों ने है तो ब्रेकफास्ट की, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी हमें। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना बाहर की, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। गर्मी बहुत है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा है। बट हमने अपनी बेटी को स्कूल भेजा है आज भी जैसे तैसे। वो तो बहुत मना कर रही थी कि उसको स्कूल नहीं जाना है, बट स्कूल हम कभी मिस नहीं करवाते विदाउट एनी रीज़न। गर्मी हो चाहे या बारिश हो, हम उसको डेली भेजते हैं। बिकॉज बच्चे घर में रह के करेंगे भी क्या, कोई काम नहीं है उनका घर में। तो आज बहुत सारा सामान मैं ग्रॉसरी से लेकर आई हूँ, बिकॉज बहुत सारा घर का सामान ख़त्म हो जाता है। इतना जल्दी घर का सामान ख़त्म होता है ना कि मतलब क्या ही पूछूँ। तो मैं सोचा कि आप सबको एक बार फिर से दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो मैं ना इस तरीके से दिखाती हूँ आप सबको, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग किया है। जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ इस टाइप से। तो सारे जो सामान है ना वो सारे ग्रॉसरी घर के ही सामान है, जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म होता है आजकल। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे आकांक्षा को स्कूल छोड़कर। हम लोग मॉल गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ ग्रॉसरी घर के सामान लेना कभी भी नहीं होता है, इम्पॉसिबल। ये लिया है और सारे ही घर के आइटम्स हैं। नूडल्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा नूडल्स खाते हैं, मतलब कभी कभार खा लेते हैं। और ये है ब्राउन शुगर, वाइट शुगर के जगह ब्राउन शुगर मैं यूज़ करती हूँ। तो वहाँ पे मुझे दिख गया था। और ये है 160 रुपीज़ का 1 kg का 160, ठीक ही है, अच्छा प्राइस है। तो एक बार मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली मिला था, बट ये ठीक है। और ये श्री का है, ये अच्छा ब्रांड है, मतलब ये ब्रांडेड है, मतलब ऑर्गेनिक है। और ये सब तो सामान बच्चों के लिए मतलब चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा नहीं लाई हूँ, एक दो पैकेट ऐसे। और केचप भी छोटा वाला लाई हूँ, क्योंकि बड़ा वाला में थोड़ा सा अभी भी है, तो इसे छोटा केचप लाई हूँ। और एक स्प्रॉट, ये बर्तन धोने का। और ये वेफर्स, बच्चों को ये सब ना लगते रहते हैं, क्योंकि कभी कभार बच्चों का मन होता है खाने के लिए। तो ये सब, एक चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, ये सब कभी कभार जब टिफ़िन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है घर पर या लेट हो जाती हूँ तब ये सब दे देती हूँ। और ये कुछ नूडल्स लेकर आई हूँ। आजकल मतलब हम बड़े ही नूडल्स खाते हैं, घर पर ही बनाकर हमें बहुत अच्छा लगता है नूडल्स। मतलब डिफरेंट नूडल्स हम लोग ट्राई करते हैं तो अच्छा लगता है। और उसके बाद ये सब कुछ गरम मसाले जो ख़त्म हो गए थे फिर से। उसके बाद ये है पास्ता, ये है सूजी का पास्ता, मतलब लिखा है कि ये सूजी का पास्ता है, बट पता नहीं।
ये भी पास्ता कभी कभार हम लोग खा लेते हैं घर पे पास्ता बना करके। और ये कुछ सामान, ये कोल्ड कॉफ़ी है, मैं कभी कभार पीती हूँ, अच्छा लगता है। ये तो कोल्ड कॉफ़ी मुझे खुश है, बहुत टेस्टी है, लेकिन ये कोल्ड कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगता है मुझे। और ये वो जो मैं नूडल्स बनाऊंगी ना, इसके लिए मैंने एक मैचिंग करके मैं एक मसाला लाई हूँ, नूडल्स वाला मसाला, तो इसमें से बनाएंगे हम। और उसके बाद लाई हूँ मैं यहाँ पे राजमा, और ये नॉन पॉलिश राजमा है, ये इस बार हम लोग ये खाएंगे। और एक मेरी बेटी के लिए डार्क चॉकलेट, जो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद है। तो सबसे ज़्यादा सामान मेरी बेटी का ही है, कुछ ना कुछ उसका फेवरेट। और ये कुछ घर के चिकलेट्स है, और बस ये कुछ रिफिल्स जो गुड नाइट के ख़त्म हो जाते हैं। हमारे दोनों रूम के 2 रिफिल्स बहुत ज़रूरी है। और ये सर्फ का पैकेट, ये नहीं खोलूँगी। तो बस इतना सा सामान में बहुत ज़्यादा बिल हो जाता है हम लोगों का आजकल, मतलब बहुत वो हो गया ना, महंगाई का ज़माना हो गया है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया सारा सामान। तो अभी मैं इन सबको अच्छी तरीके से रखूँगी, चीज़ों को स्टॉक करके रखूँगी। और हार्डली ये जो सामान है ना, हार्डली 1 वीक जाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा, 1 वीक ही जाएगा। हाँ, ये सब जो सामान है, राजमा वगैरह, ये सब तो हो जाएगा, चीनी वगैरह, लेकिन ये जो छोटा मोटा सामान है ना, ये सब हार्डली 1 वीक का सामान है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो अभी बारी आ चुका है सारे सामानों को अच्छे से सेट करके रखने का। जो भी डब्बा खाली हो गया है उनको भरने का और फिर सेट करके रखने का। ये भी एक काम ही होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, बट मैंने धीरे धीरे करके अभी ही सारा सामान को मैंने ना अच्छे से सेट करके रख दिया, क्योंकि फिर बाद में जब बेटी आ जाएगी तो फिर ये सब छोटा मोटा काम जो है वो बहुत मतलब अच्छा मतलब होता नहीं है कभी कभार वो, तो इसीलिए वो नहीं है, तो मैं इसी टाइम में अपना सब कुछ काम जो है वो कर लेती हूँ। ये जितने भी सामान है मैं अच्छे से मतलब, और एक बात है कि वो डिसिप्लिन भी लगता है, सारे सामान को आप एक जगह में अच्छी तरीके से सेट कर दो ना, तो बहुत घर ना डिसिप्लिन लगता है। क्योंकि छोटा घर है तो छोटे घर को ना बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से रखना पड़ता है, सब सेट करके डिसिप्लिन करके, नहीं तो फिर अगर फैल जाता है ना तो बहुत गंदा दिखता है। और मेरी आदत है कि मैं अपने घर को बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से सेट करके रखती हूँ। अभी मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि चाय पीना तो बनता है। और मैं आजकल ले रही हूँ ब्राउन शुगर, वाइट शुगर को मैंने थोड़ा सा अवॉइड करके रखा है। देखती हूँ क्या डिफरेंस आता है बॉडी में। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी लंच और अपने लिए चाय। मैं थोड़ा सा खाना वगैरह खा के लंच करके घर के काम करके सो गई थी। सोने के बाद फिर मैं उठी और उसके बाद उठ के ना फिर मैंने वही फिर से काम चालू किया, क्योंकि थक जाती हूँ यार, सुबह से काम करो, ये करो वो करो, हो ही नहीं पाता है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम आते ही रहते। तो सुबह मैंने कपड़े धोए थे, तो सुबह मैंने कुछ कपड़े धोए थे यहाँ पे, जिनको एक सेकेंड मोबाइल को तो साफ़ करिए। तो सुबह मैंने कुछ मशीन में कपड़े लगाए थे, उनको मैंने यहाँ पे डाला नहीं। वैसे वेदर ऐसा लग रहा है ना कि बारिश होगा, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। कुछ जगहों में तो बारिश हो रही थी, दिन में बहुत गर्मी था
और अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, बट यहाँ पे कोई चिंता नहीं है। अंदर यहाँ पे रस्सी है तो यहाँ पे हम कपड़े डाल देंगे, क्लिप वगैरह डाल देंगे तो सूखते रहेंगे। यहाँ पे ये जब से ये नए वाले घर में आए हूँ ना, तब से बहुत अच्छा एक हो गया है कि ऊपर में ये दिया गया है शेल्टर के लिए, ताकि बारिश और धूप से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि ये वाला घर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये कि थोड़ा सा गर्म है लास्ट वाला रूम, ऊपर कुछ नहीं है। बस ये वाला रूम जो है हमारा फ्रंट वाला, इसके ऊपर में है, मतलब एक घर है, तो इसलिए उतना गर्मी नहीं है। हमारे बेडरूम में थोड़ा गर्मी लगता है, तो उसके लिए एसी हमने लगा लिया है उस रूम में, तो उस रूम में हो जाता है। बस उतनी भी गर्मी नहीं है जैसे पहले वाला घर में था, उतनी गर्मी नहीं है। और खिड़की है, बहुत बड़ा बड़ा खिड़की, तो हो जाता है। तो मैं जस्ट अभी थोड़ी देर आगे सो के उठी हूँ। सो के उठ के सबसे पहले मैंने अंडा बॉईल कर दिया है, क्योंकि अभी इसका क्लास है, तो ये जाएगी क्लास में, अपनी जिम्नास्टिक क्लास में। उससे पहले उसको 1 घंटा आगे उसको अंडा खाना है, साथ में मैं भी खा लूँगी बॉयल अंडा। मतलब सिर्फ वाइट वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट नहीं खिलाती हूँ उसको, उसको पसंद ही नहीं है, सिर्फ वाइट खाती है। तो उसके बाद 6 बजे से क्लास जाऊँगी। अभी मैं थोड़ा सा कपड़े हैं, इनको मैं डाल दूँगी रस्सी में, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। फिर मैं उसको होमवर्क करवाऊँगी, फिर हम लोग चले जाएंगे क्लास के लिए। तो फटाफट से मैं कपड़े को डाल देती हूँ, आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए।